नमस्कार साथियों। अनुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आजकल स्वार्थियों से भर चुकी है। अभी का ही ताज़ा मामला है, इंदौर के जो महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुमित मिश्रा जी, उन्होंने अपने जंबो कार्यकारिणी 35 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, खाती समाज के कार्यकर्ता कहे जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी इंदौर के कार्यालय में घुसे है। उन्होंने सुमित मिश्रा की नेम प्लेट को कालिक से पोत दिया है, दरवाजे पर सुमित मिश्रा गद्दार लिख दिया है। और इंदौर में 2 दिन हो गए पिछले इस घोषणा के साथ ही कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और इस कार्यकारिणी का विरोध किया जा रहा है। और विरोध का कारण ये बताया जा रहा है कि सुमित मिश्रा ने जो टीम घोषित की है, कहीं ना कहीं वो इंदौर के विधायकों सांसदों के दबाव में आकर की है और उनके लोगों को महत्व और मौका दिया है। जबकि जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन्हें मौका नहीं मिला है और इसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला के 9 लोगों को टीम में जगह दे दी गई है और अन्य विधायकों के लोगों को भी जगह मिली है। और जो कार्यकर्ता लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जाजम बिछा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को टीम में मौका नहीं दिया गया। तो यही हाल इंदौर का नहीं है। प्रदेश के जितने भी जिले हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी की घोषणा हुई है, कहीं ना कहीं वहाँ नेताओं के जो चाटुकार हैं उनको मौका दिया गया है, जो लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, उन्हें कहीं ना कहीं मौका नहीं मिला है। हमारे नीमच मंदसौर में भी जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणियाँ बनी हैं, उनमें भी आरोप लगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के नेताओं, जिला अध्यक्षों, सांसदों के आसपास घूमते रहते हैं, उन्हीं को मौका मिला है। जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, पोलिंग बूथ पर जाता है, मतदाताओं को लाता है, वोट डलवाता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों से, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और जो कांग्रेस के सामने दीवार बनकर खड़े रहते थे, ऐसे कार्यकर्ता अब हाशिए पे चले गए हैं। इसलिए विरोध होना जरूरी भी है और कहीं ना कहीं हमें अपना हक मांगना ही चाहिए। और संगठन के बड़े नेताओं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल जी, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी सोचना चाहिए कि अगर संगठन में भी नेताओं की चलेगी, विधायक सांसद इन्हीं लोगों की चलेगी और उन्हीं के लोगों को मौका मिलेगा, तो जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित है, क्या वो कार्यकर्ता सिर्फ जाजम बिछाने के लिए है? कहीं पर भी अगर अध्यक्ष, पार्षद, निगम, मंडल आदि का पद देने का नंबर आता है, उसमें भी ऐसे लोगों को थोप दिया जाता है। और जो लोग लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं, जिनका जीवन ही राजनीति से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिन्हें राजनीति की ABCD पता नहीं। राजनीति में अनपढ़ों और कुपढ़ों का प्रभाव बढ़ गया है। लोगों की सोच ये है कि जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, तो लोग कहते हैं तो नेता बनेगा। अरे भाई, नेता कोई अनपढ़ नहीं होता है। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और जो उस समय के नेता थे, वो सब पढ़े लिखे लोग थे, बैरिस्टर थे, कहीं ना कहीं इंजीनियर थे, कहीं UPSC IPS फाइट करने वाले लोग थे। ऐसे लोगों ने राजनीति को संभाला है और राजनीति जो है वो अनपढ़ों और कुपढ़ों की नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल परिवारवाद की जो परंपरा चल रही है, परिवारवाद से जो लोग आ रहे हैं, विधायक का बेटा अब नेता बन जाएगा, छोटे भैया जी बन जाएगा या सांसद का बेटा नेता बन जाएगा, और जो लंबे समय से सांसद और विधायकों के साथ रहकर के पार्टी का काम कर रहे हैं, वो हाशिए पे चले जाएंगे। इससे राजनीति में अनपढ़, कुपढ़ और परिवारवाद बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन राजनीति जो है वो जात पात से ही चल रही है। हर जगह सामाजिक समीकरण देखकर मौके दिए जाते हैं, चाहे उस समाज का जिस व्यक्ति को लिया गया वो राजनीति से उसको लेना देना नहीं हो, लेकिन समाज के वोट प्राप्त करने के लिए, समाज का सहयोग लेने के लिए अच्छे लोगों को हाशिए पर चढ़ा करके और दूसरे लोगों को, जो चरण वंदना करने वाले लोग हैं, जो चापलूस है, जो विधायक, सांसद, मंत्री, जिला अध्यक्ष के आसपास घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है, जो राजनीति के लिए कहीं तक ठीक नहीं है। और माननीय राष्ट्रीय संगठन, माननीय प्रदेश संगठन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो सत्ता है ये रेंट की चक्री है। रेंट का जो झूला होता है, उसमें जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और उसे ऐसा लगे कि नहीं मैं ऊपर ही रहूँगा, तो इसकी गलतफहमी है, क्योंकि चक्री घूमेगी, झूला घूमेगा और उसको वापस नीचे आना है। तो ये जो सत्ता का स्वाद है, जिन अंग्रेजों का 200 साल 300 साल भारत पर राज रहा,
वो भी जब इस देश में नहीं रह पाए तो हमें भी हमारी सोच बदल लेना चाहिए कि हम सदा के लिए इस देश के राजा बन गए हैं कि अब हमारी पार्टी राज करेगी। ऐसा नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, नेताओं से नहीं बनती। अगर कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे, अगर तुम बीज का ही नाश कर दोगे तो पौधा कैसे पनपेगा। इसलिए एक बार पुनः राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश संगठन और जिले के संगठन से निवेदन है कि हाँ, आप अपने लोगों को लो, लेकिन कहीं ना कहीं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान मत करो, उन्हें भी कहीं ना कहीं मौका दो। अगर अपमान करोगे तो इंदौर की जो घटना देखने को आ रही है ऐसी घटना हर जिले में होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती है फिर उसका अनुशासन खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।